गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में आज हम आप लोगों को शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में बता रहे हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, ज़रूरी हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण का उद्देश्य है। टीकाकरण का क्या उद्देश्य होता है? तो इसमें देखिए दिया है ऑप्शन ए है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना, बी समुदाय के लोगों की जीवन प्रत्याशा कम करना, सी बच्चों में जानलेवा बीमारी से बचाव करना, एंड डी उपयुक्त सभी। तो टीकाकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना भी होता है, समुदाय के लोगों की जीवन प्रत्याशा को भी कम करना होता है, बच्चों में जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए भी होता है, ज़रूरी होता है। बच्चों में जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उससे बचाव के लिए भी ज़रूरी होता है। इसलिए डी जो है उपयुक्त सभी वह राइट है। उपयुक्त सभी जो है टीकाकरण का उद्देश्य होता है। सेकंड क्वेश्चन है अतिसार से बचाव हेतु टीका लगाया जाता है। अतिसार से बचाव के लिए कौन सा टीका, कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है ए पीसीवी, बी ओपीवी, सी रोटावायरस एंड डी बीसीजी। तो अतिसार जो डिजीज़ है, अतिसार से बचाव के लिए जो बच्चों को टीका लगाया जाता है वह रोटा वायरस लगाया जाता है। इसलिए सी जो दिया है रोटा वायरस सही है, सी जो है राइट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टीकाकरण मुख्य द्वारा ओरली किया जाता है? तो ऑप्शन में है ए रोटा वायरस, बी है पीसीवी, सी है वीसीजी एंड डी है पेंटावालेंट। तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, रोटा वायरस। पेंटावालेंट में टीकों की संख्या होती है। पेंटावालेंट में कुल टीकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन दिया है ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। पेंटावालेंट में जो टीकों की संख्या होती है वह 5 होती है, इसलिए डी जो ऑप्शन है आपका 5, डी जो है 5 वो राइट है। डी ऑप्शन जो है आपका सही है। पेंटावालेंट में टीकों की संख्या जो होती है वह 5 होती है, 5 होती है। अगला क्वेश्चन FIPV टीकाकरण का मार्ग रूट है। FIPV टीकाकरण का जो मार्ग है, रूट जिसे कहते हैं, क्या है? ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन अंतः त्वची ID इंट्राडर्मल, बी अंतः पेशी इंट्रामस्कुलर, सी मुखी ओरली एंड डी अंतः शिरी इंट्रावेंस। तो IPV जो टीकाकरण का मार्ग होता है, रूट होता है, वह अंतः त्वची होती है, इंट्राडर्मल होता है अंतः त्वची, इसलिए जो ए जो है अंतः त्वची राइट है। FIPV का जो टीकाकरण का मार्ग होता है, रूट, वह अंतः त्वचीय होता है। मनुष्य शरीर में मौजूद रोग की व्याख्या कर सकते हैं किसके द्वारा? जो है मनुष्य के शरीर में जो रोग मौजूद हैं उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन में है नमूने की जांच द्वारा, बी चिकित्सीय लक्षणों द्वारा, सी चिकित्सीय चिन्हों द्वारा, डी है उपयुक्त सभी। तो मनुष्य शरीर में मौजूद जो रोग हैं उनकी व्याख्या करने के लिए नमूनों की जांच जरूरी होती है। चिकित्सीय लक्षणों द्वारा, चिकित्सक के लक्षण जो बताए गए सिम्टम के द्वारा, चिकित्सीय चिन्हों द्वारा, जो चिकित्सीय लक्षण और चिन्ह उपस्थित होते हैं उसके द्वारा, इसलिए डी जो ऑप्शन है राइट है, उपयुक्त सभी। इन सभी के द्वारा मौजूद रोग की व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन है नमूने जिनसे विशिष्ट जांचों द्वारा बीमारियों का निदान किया जाता है। तो ऑप्शन में है रक्त, बी मलमूत्र, सी विभिन्न शारीरिक स्राव एंड डी उपयुक्त सभी। तो नमूने जिसमें विशिष्ट जांचों द्वारा बीमारियों का निदान किया जाता है वह उपयुक्त सभी हैं, रक्त के द्वारा भी, मलमूत्र के द्वारा, विभिन्न शारीरिक जो स्राव होते हैं उसके भी द्वारा, इसलिए डी जो है उपयुक्त सभी राइट है। नेक्स्ट अगला है शारीरिक स्रावों की निस्तारण विधि है, क्या है? देखिए ऑप्शन में दिया है ए
5% डेटॉल घोल में 2 घंटे रखकर फ्लश लैट्रिन में बहा देना। बी है कार्बोलिक एसिड एवं चूनों में मिश्रित कर विसंकृत करना तथा फिर फ्लश लैट्रिन में बहा देना। सी है इंसिनेटर में जला देना। एंड डी है गड्ढा खोदकर दबा देना। तो शारीरिक स्राव की निस्तारण जो विधि है वह है इंसिनेटर में जला देना, इसलिए सी जो है वह राइट है, इंसिनेटर में जला देना। जो शारीरिक स्राव की निस्तारण की विधि है उसे जो है जो अपशिष्ट निकलते हैं उसे इंसिनेटर में जला देना चाहिए। शारीरिक स्राव की जो निस्तारण की विधि है जिससे वो सफाई की जाती है उसको जो है इंसिनेटर में जला देना चाहिए, उसे जो है ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए सी जो ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है फिल इन दी ब्लैंक्स का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वह फिल इन दी ब्लैंक्स का है। तो इसमें देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स में देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रोटा वायरस टीका डैश डैश रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो रोटा वायरस जो टीका लगाया जाता है वो अतिसार जो डिजीज है बीमारी है उसके बचाव के लिए लगाया जाता है। सेकंड अगला स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक डैश डैश को टीकाकरण किया जाता है। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जो टीकाकरण लगाया जाता है वो किस दिन को लगाया जाता है? तो प्रत्येक गुरुवार को लगाया जाता है, जिसे कहते हैं थर्सडे को, गुरुवार के दिन लगाया जाता है। अगला सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत का उद्देश्य डैश डैश जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। जो सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम की शुरुआत का जो उद्देश्य है वह 6 कितने टीकों के से बचाव के लिए किया जाता है? 6 टीकों जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। अगला मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण का कार्यान्वयन डैश डैश को प्रारंभ हुआ। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का पहले चरण का जो कार्यक्रम शुरू का क्रियान्वयन किया गया, कार्यान्वयन वह 7 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया 7 अप्रैल 2015 को। अगला क्वेश्चन में है टीकाकरण का ब्यौरा डैश डैश में अंकित किया जाता है। टीकाकरण का ब्यौरा किस में अंकित किया जाता है? तो टीकाकरण का जो ब्यौरा अंकित किया जाता है वह ममता कार्ड में अंकित किया जाता है, ममता कार्ड में। अगला संपूर्ण पदार्थ की छोटी मात्रा जिसकी जांच से रोग का निदान किया जाता है डैश डैश कहलाती है। संपूर्ण पदार्थ की जो छोटी मात्रा होती है जिसकी जांच से रोग का निदान किया जाता है, रोग का इलाज किया जाता है, उसे नमूना, वह जो है नमूना कहलाती है, इसलिए नमूना। अगला है CSF नमूना एकत्रीकरण डैश डैश विधि द्वारा किया जाता है। CSF नमूना एकत्रीकरण विधि द्वारा किया जाता है। तो CSF नमूना एकत्रीकरण लंबर पंक्चर विधि द्वारा किया जाता है। अगला ब्लड स्लाइड का निर्माण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो ब्लड स्लाइड के निर्माण जो है मलेरिया रोग के निदान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह ट्रू और फॉल्स का है, सही और गलत का है। तो इसमें दिए गए हैं, देखिए इसमें है नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है EDTA VIAL EDTA वेल में रक्त लेकर उसे अच्छी तरह हिलाना चाहिए, ट्रू है फॉल्स है? तो EDTA वेल में रक्त लेकर उसे अच्छी तरह से हिलाया जाता है, हिलाना चाहिए, ये ट्रू है, सही है। उपचार में उपयोग हुई गाज पट्टियों को इंसिनेटर में जला देना चाहिए, सही है गलत है? तो उपचार में ट्रीटमेंट के दौरान जो गाज पट्टियों का उपयोग किया जाता है उसे जो है इंसिनेटर में जला देना चाहिए, ट्रू है, सही है। अगला थर्ड क्वेश्चन है बलगम नमूने की जांच अतिसार रोग के लिए की जाती है, सही है गलत है? तो बलगम नमूनों की जो जांच जो है अतिसार रोग के लिए की जाती है, यह गलत है। नेक्स्ट है उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं उसके अधीन गांवों में
माइक्रो प्लान बनाकर टीकाकरण किया जाता है, ट्रू है फॉल्स है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, सब सेंटर, उसके अधीन गांव में जो माइक्रो प्लान बना करके, छोटे छोटे प्लान बनाकर टीकाकरण किया जाता है, ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत मई 1974 में की गई थी, सही है गलत है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत मई 1974 में की गई थी, यह गलत है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक पोलियो मुक्त राष्ट्र 27 मार्च 2014 को घोषित किया जा चुका है, ट्रू है फॉल्स है। तो भारत को एक पोलियो मुक्त राष्ट्र 27 मई 2014 को घोषित किया जा चुका है, ये ट्रू है। 27 भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया 27 मार्च 2014 को, ट्रू है, सही है। अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो टीके की खुराक 2 बूंद ही दी जाती है। तो ओरल पोलियो टीके की जो खुराक दी जाती है वो 2 बूंद ही दी जाती है, ट्रू है, सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें, बच्चों में टीकाकरण एक ही सिरिंज सुई से करना चाहिए, सही है गलत है। तो बच्चों में टीकाकरण जो है, बच्चों में जो टीकाकरण किया जाता है एक ही सिरिंज या सुई से करनी चाहिए, ये गलत है। किसी भी बच्चे को एक ही टीकाकरण की सिरिंज या सुई नहीं लगानी चाहिए, अलग अलग लगाना चाहिए, नया लगाना चाहिए। इसलिए ये जो है दिया है, बच्चों में टीकाकरण एक ही सिरिंज या सुई से करना चाहिए, गलत है। दैट्स इट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो सके। थैंक यू, आई लव यू।